सो हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा पार्ट 10 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, नहीं देखो जाके उसको देख लेना। आज हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। टोटल कितने पार्ट है? 25। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हम लोग खाली उन्हीं को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला पार्ट बेसिकली बोलता है ना, ये पहला पार्ट आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। तो आपको याद होना चाहिए पहला पार्ट जो है पहला पार्ट जो है कितने आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब बात किसकी करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जो यूनियन यूनियन मतलब हमारा देश, जो ये हमारा देश है। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, इसके बारे में बात कौन करता है? पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 4 आर्टिकल है, चारों आर्टिकल बहुत इजी इजी है, मैं बता देता हूँ। देखो, जो हमारा आर्टिकल 1 है ना, वो क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत सॉल्व ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या भारत वर्ड, जो हम लोग इंडिया के लिए भारत वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, भारत वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया के लिए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो हाँ, इंडिया डेट इज भारत, ये वर्ड हमको कहाँ मिलता है? आर्टिकल 1 में। इसमें क्या बोला गया ना, अब देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा सही होगा। अब समझो यहाँ आपको गुजरात स्टेट दिख रहा होगा, ये वाला जो रीजन है, ये इधर गुजरात है अपना। ठीक है, अब गुजरात वाले कल को बोलते हैं, जैसे देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको किसी को सीरियस नहीं लेना है। तो गुजरात समझो कल को बोलते हैं कि मैं इंडिया को देश नहीं मानता, मैं क्या करूंगा, अपना खुद का देश बनाना चाहता हूँ। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये समझो इधर हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है, तमिलनाडु वाले बोलते हैं समझो कि हम लोग इसको खुद का एक देश बनाएंगे। ठीक है, इधर आपको उड़ीसा वाला रीजन मिल जाता है, तो उड़ीसा बोलते हैं कि नहीं, हम खुद का एक देश बनाएंगे। क्या ये चीज़ अलग पॉसिबल है? ये सारे स्टेट अलग अलग बन सकते हैं, अलग अलग कंट्री? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका चीज मेंशन नहीं है। इसमें क्या बोला गया है? नो स्टेट हैज राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। ठीक है, आर्टिकल 1 में भी बात की गई कि इंडिया से अलग कोई भी स्टेट अलग होकर दूसरा देश नहीं बना सकता है, या अलग होने कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये चीज किसमें मेंशन है? आर्टिकल 1 में। अब देखो आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, इसको मैं ओरली बता देता हूँ, फिर वो तो नोट्स में तो बता ही दूंगा। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 ना, आर्टिकल 2 बात करता है नया स्टेट बनाने से, कि हमको नया स्टेट बनाना है। समझ में आ रहा है? और आर्टिकल 3 भी बात करता है नया स्टेट बनाने से। दोनों में डिफरेंस क्या है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही सबको नहीं समझ में आता है। आर्टिकल 1 तो समझ में आ गया कि नो स्टेट हैज राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट, मतलब इंडिया से कोई भी स्टेट अलग होके खुद की कंट्री नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? खुद की कंट्री नहीं बना सकता। आर्टिकल 2 क्या है? नया स्टेट बनाने के बारे में बात करते हैं कि हमको कोई नया स्टेट बनाना है। आर्टिकल 3 भी नया स्टेट बनाने की बात करता है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ जो आपको रीजन दिख रहा है, समझिए ये नेपाल वाला रीजन है। ये क्या है? नेपाल। अब कल को नेपाल कहता है कि हमको इंडिया में ही शामिल करना है। समझ में आ रहा है? जैसे ये सिक्किम वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ये पहले इंडिया से अलग था, बाद में इंडिया का ये पार्ट शामिल हुआ। तो ये जो नेपाल वाला रीजन दिख रहा है, ये बोलता है कि हमको इंडिया में शामिल होना है। ठीक है, अब हम लोग इसको एज ए एक स्टेट ही बनाएंगे, देश तो बनाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को जब इसको बाहर का कोई एरिया जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जब उसको हम लोग एक नया स्टेट बनाते हैं, तो हम लोग किसके अंडर बनाएंगे? आर्टिकल 2 के अंदर। समझ में आया? पर अब समझो यहाँ बीच में आपको मध्य प्रदेश दिखता है। अब इसी मध्य प्रदेश को तोड़ के हम लोग बीच में दो अलग अलग स्टेट बना दे रहे हैं, मतलब पूरा एरिया इंडिया के अंदर ही था, अब इस इंडिया के अंदर ही हम लोग दो स्टेट बना रहे हैं। जैसे हम लोग इधर हमारा आंध्र प्रदेश था, पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, जैसे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया, नया स्टेट बनाया गया। इसको कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया होगा? आर्टिकल 3। ठीक है, तेलंगाना को इससे बनाया गया आर्टिकल 3 से। पर जो सिक्किम है, ठीक है, यहाँ आपको सिक्किम वाला रीजन दिख रहा है, ये जो रेड कलर से ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, सिक्किम, ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। समझ में आया? ये खुद का एक देश था, बाद में इंडिया का पार्ट बनाया गया, इसको आर्टिकल 2 के अंदर में शामिल किया गया होगा। समझ में आया? तो आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है? एडमिशन और ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखिए, सिक्किम हो गया, पांडिचेरी, ये सब देख लेना। आर्टिकल 3 में बात किया गया, आर्टिकल 3 में भी बोला गया है न्यू स्टेट के बारे में बात की गई। ठीक है, पर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उन्हीं को तोड़ के, जैसे यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है, बिहार को तोड़ के झारखंड को बनाया गया। तो ये सारे फॉर्मेशन कहाँ से हुए होंगे? आर्टिकल 3 से। सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, इसको कैसे लिया गया होगा? आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच में समझ डिफरेंस समझ में आया? और आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया में जो भी स्टेट है, ठीक है, उनको खुद का देश बनाने का या इंडिया से अलग होने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा, अब ये स्टेट बनाने का ये सारे काम कौन करता है? तो ओनली पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद जिसको बोलते हैं, ठीक है, हैज द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज एनी स्टेट। ठीक है, कल को कोई समझो, अगर समझो एमपी का है, ये समझिए ये यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था, तो ऐसा नहीं था ये लॉ यूपी गवर्नमेंट ने पास किए थे, उत्तराखंड उत्तराखंड में चलो गवर्नमेंट ही नहीं थी, यूपी गवर्नमेंट ने पास, ऐसा नहीं था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था। बिहार से जब झारखंड को बनाया गया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था।
समझ में आ रहा है? तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती, कोई स्टेट नहीं कर सकता। समझ में आया? आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी हम लोग लॉ बनाते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, आर्टिकल 2 हो गया एंड आर्टिकल 3, इसके अंदर जो भी लॉ बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।